हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग के बारे में। एक ज़माना था जब बच्चे मनोरंजन के लिए मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर्स आदि के ऊपर आश्रित नहीं रहते थे, बल्कि उनके मनोरंजन का साधन था अपने दादा दादी, नाना नानी या घर के किसी बड़े से मनोरंजक, उपदेशक और संस्कारी कहानियाँ सुनना। आइए अब हम बात करते हैं कहानियों के कहने सुनने के फायदों के बारे में। आपने गौर किया होगा कि कोई शब्द, वाक्य या कोई जानकारी हमें जितनी याद होती है उससे कहीं अधिक हमें कहानियों में कहे गए शब्द, वाक्य या कोई मैसेज याद होते हैं। इसलिए अगर हम अपने बच्चों को कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि बच्चा उसके भाव समझ सके और लंबे समय तक याद रख सके, तो हमें चाहिए कि हम उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने बच्चों को कहानी का रूप देकर समझाएं। जब हम बच्चों को रोचक कहानियाँ सुनाते हैं और जब बच्चे कहानियों को ध्यान से सुनते हैं तो बच्चों के अंदर किसी भी बात को ध्यान और संयम के साथ सुनने की क्षमता विकसित होती है, जो कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करता है, क्योंकि सुनना भी कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा है। जब बच्चे कहानियाँ सुनते हैं तो वो कहानियों को समझने के लिए अपना पूरा फोकस और अटेंशन कहानी पर लगाते हैं, जिससे उनके अंदर किसी विषय पर देर तक ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है और बड़े होने पर भी उनकी ये आदत बनी रहती है। कहानी सुनने के दरमियान जब स्टोरी टेलर बच्चों से सवाल जवाब करता है तो बच्चे रिस्पॉन्ड करने के लिए जागरूक हो जाते हैं और उनके ब्रेन के अंदर लंबे समय तक एक्टिव रहने की टेंडेंसी पैदा हो जाती है। जब बच्चे टीवी या मोबाइल पर कोई कहानी देखते हैं तो उसमें दिखाए जाने वाले चरित्रों को समझने के लिए उन्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो उस कहानी में बताए गए चरित्रों को समझने के लिए अपनी चिंतन क्षमता का उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो चरित्रों की तस्वीर अपने मन में गढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके अंदर पावर ऑफ इमेजिनेशन यानी चिंतन की क्षमता बढ़ती जाती है। लगातार नई नई कहानियों को सुनते रहने से बच्चों के दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं और उनके दिमाग में नए विचारों की भरमार होती है और बड़े होने पर उनके दिमाग की क्रिएटिविटी ज़्यादा हो जाती है। आज इंटरनेट और मोबाइल के दौर में परिवारों के बीच जो दूरियां आ रही हैं, विशेष तौर पर बच्चों और अभिभावकों के बीच, उसे इस स्टोरी टेलिंग कल्चर के द्वारा बहुत अधिक हद तक कम किया जा सकता है और इस हैबिट से बच्चों और बड़ों के बीच संबंध मजबूत होते हैं और एक दूसरे को समझने में मदद मिलती है। तो ये थे स्टोरी टेलिंग कल्चर के 7 फायदे, जिसे हम थोड़ी सी कोशिश से आसानी से हासिल कर सकते हैं। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।